हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्ट्रॉन्ग अल्फा अकेडमी। हर्षल पीजी कॉलेज ने पीजी वालों के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। यानी कि एमएससी के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया। एमएससी यानी कि जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मैं इन तीनों की इस वीडियो में बात करूंगा कि कितने मार्क्स पे इसको कब जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो कितने बजे से कितने बजे तक ये काउंसलिंग होगा, किस रूम में होगा, एक एक करके हम पूरा बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दें जिनको हर्षल पीजी कॉलेज में एमएससी में एडमिशन लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के लिए इन्होंने बता रखा है कि आपको कमरा नंबर A30 में जाना है और केमिस्ट्री का जो काउंसलिंग होगा वो 28 सितंबर को होगा। जी हाँ, इसी 28 सितंबर को ये काउंसलिंग कराया जाएगा। 10:30 बजे पहुँच जाना और शाम तक कब चलेगा ये टाइम नहीं बताया कि हो सकता है 4 भी बज सकता है एंड 5 में बज सकता है। तो बस 10:30 बजे टाइमिंग लिखा हुआ है। हम बात करें किसको कितने नंबर पे जाना है। तो सबसे पहले जनरल का कट ऑफ दिया गया है, यानी कि जनरल का। ठीक है, तो जनरल में ये जो कट ऑफ दिया गया है 40 है, 40 या 40 से अधिक है तो जनरल वाले जाएंगे और साथ साथ इनके वो भी लोग जाएंगे जिनके मार्क्स 40 या 40 से अधिक है। अगर आप ST, SC, OBC, EWS चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो और आपके मार्क्स 40 है या 40 से अधिक है तो जनरल वालों के साथ आप जा सकते हो। अच्छा, जनरल वालों के लिए वेटिंग लिस्ट दिया गया, पहला और दूसरा वेटिंग लिस्ट है। तो जनरल में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है 35, यानी कि 35 या 35 से अधिक नंबर है तो ये वेटिंग लिस्ट में रहेंगे पहले में। और सेकंड वेटिंग लिस्ट है 31 या 31 से अधिक मार्क्स है तो ये सेकंड वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। लेकिन ये जो काउंसलिंग हो रहा है दोस्तों सभी का 28 सितंबर का ही होगा, एक ही डेट पे होगा। ठीक है, तो उसी दिन ये वेटिंग लिस्ट दे रखा है, यानी कि ये सीट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे सीट भरती जाएगी वैसे काउंसलिंग होगा। आगे हम लोग बात करें OBC का, तो OBC के लिए 34 कट ऑफ रखा गया है। तो जिन लोगों का मार्क्स 34 या 34 से अधिक है वो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है जनरल वाले नहीं आएंगे, सिर्फ OBC वाले आएंगे या SC ST वाले होंगे तो वो आ सकते हैं या EWS वाले तो वो आ सकते हैं। यानी कि जिसका मार्क्स 34 या 34 से अधिक है तो वो भी चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करें और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का, तो OBC में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है 30 या 30 से अधिक वालों के लिए, यानी कि जिनका मार्क्स 30 है या 30 से अधिक है तो इस वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है 16 या 16 से अधिक वालों के लिए, तो जिनका मार्क्स 16 है या 16 से अधिक है वो भी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, अब बात करें ST SC और EWS, तो जो SC ST या EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी मार्क्स डिसाइड नहीं किया गया, यानी कि बस आप एग्ज़ाम दिए हो, इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो तो आप जा सकते हो। और सभी को जो है 28 सितंबर को ही जाना है। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी किया है तो किसी और दिन जाना है, नहीं, सबको 28 सितंबर को ही जाना है। और एक बार डॉक्यूमेंट की तो वीडियो में आगे बताऊँगा। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स वालों के लिए भैया कोई भी यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया गया, यानी कि इसका जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और इसमें से बोल दिया गया है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, यानी कि सभी लोगों को बुला दिया गया है, ST SC OBC सबको बुला लिया गया। और इसका जो काउंसलिंग होगा फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही होगा। ठीक है, तो फिजिक्स वालों का फिजिक्स डिपार्टमेंट में होगा। कोई भी मार्क्स नहीं बताया गया कि कितने मार्क्स का होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो फिजिक्स में तो आप जा सकते हो MSc फिजिक्स में। पर टाइमिंग का ख्याल रखिए, 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगा। ये टाइमिंग दिया हुआ है तो 10 बजे ही पहुंच जाइएगा MSc फिजिक्स में और 12:30 बजे तक काउंसलिंग होगा। ये लेट भी हो सकता है लेकिन ये टाइमिंग दिया तो टाइमिंग के अंदर ही आप पहुँच जाइएगा वहाँ पर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जूलॉजी का। तो MSc जूलॉजी में यहाँ पर जो कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया वो 2 कट ऑफ लिस्ट एक तरीके से है, यानी कि जितने लोग हर्षल पीजी कॉलेज के होंगे उनके लिए कट ऑफ अलग होगा और जो अदर कॉलेज के स्टूडेंट होंगे उनके लिए कट ऑफ अलग होगा। तो जो लोग हर्षल पीजी कॉलेज के हैं उनके लिए मैं बता दूं जो पहला कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है वो 45 है, यानी कि जनरल के लिए। तो जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनके मार्क्स अगर 45 या 45 से अधिक है तो 28 तारीख को जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल वाले ही जाएंगे, जिनका मार्क्स 45 या 45 से अधिक है और वो OBC में आते हैं या SC ST में आते हैं तो वो इन जनरल वालों के साथ जा सकते हैं। 28 तारीख को ही जाना है। टाइमिंग की हम बात करें तो 10:30 बजे पहुंच जाना है और ये जो काउंसलिंग होगा जूलॉजी डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करें SC ST का। तो जो SC ST में आते हैं उनको 30 तारीख को जाना है और जो OBC वाले हैं
उनको भी 30 तारीख को जाना है। लेकिन जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी मार्क्स डिसाइड नहीं है, बस अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो वो चले जाएंगे, लेकिन 30 को जाएंगे। OBC के लिए बात करें तो OBC वाले भी जाएंगे, 30 तारीख को जाएंगे, लेकिन इनके लिए कट ऑफ दिया गया है 45। अगर OBC वाले जिनका मार्क्स 45 या 45 से अधिक है तो वो 30 तारीख को ही जाएंगे, ठीक है। और हम लोग बात करें EWS या FM या MM या PH है या EWS है, तो ये जाएंगे 28 तारीख को, यानी कि जनरल वालों के साथ में। तो 28 तारीख को ये जाएंगे, इनमें कोई भी मार्क्स डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं EWS वाले तो चले जाइए। और जिनके मार्क्स 45 या 45 से अधिक है, चाहे वो OBC हो, SC ST कोई भी हो, तो जनरल के साथ चले जाएंगे 28 तारीख को ही। अब हम अदर कॉलेज के लिए बात कर लेते हैं। तो जो अदर कॉलेज के स्टूडेंट उनके लिए जो दूसरा कट ऑफ दिया गया है, तो पहला जनरल के लिए दिया गया, तो जनरल में 55 होना चाहिए। यानी कि अगर आप जनरल में आते हो और आपके मार्क्स 55 है तो आप जाओगे 28 तारीख को। एक बात और, ये जो जनरल के लिए जारी किया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल वाले ही जाएंगे। अगर आपके मार्क्स भी 55 या 55 से ऊपर है और आप OBC में आते हैं या SC ST में आते हैं या EWS में आते हैं तो इन जनरल के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करें SC ST के लिए जो है 30 तारीख को जाना कंपलसरी। अगर मान लीजिए कि जनरल के साथ वो फाइट नहीं कर पाए तो 30 तारीख को अपने कैटेगरी में जाके करा सकते हैं। बस इनके लिए कोई भी मार्क्स से डिसाइड नहीं, बस अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो 30 तारीख को चले जाइए। और EWS वाले भी के लिए कोई भी मार्क्स डिसाइड नहीं है, बस एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो ये चले जाएंगे, लेकिन 28 तारीख को EWS वाले 28 तारीख को जाएंगे। और OBC की हम लोग बात करें तो OBC वाले 30 तारीख को जाएंगे, इनके लिए मार्क्स डिसाइड है 50 या 50 से अधिक, ठीक है। तो जितने भी लोग OBC के हैं और उनके मार्क्स 50 है या 50 से अधिक है तो वो जाएंगे 28 तारीख को। मैंने बता दिया जूलॉजी डिपार्टमेंट होगा, 10:30 बजे पहुँच जाना है। अब हम लोग बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों अब लोग डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। MSc जूलॉजी, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो सेम होगा, ठीक है, डिफरेंट कुछ होने वाला है नहीं। तो आपके पास अपना जो है ग्रेजुएशन का जो है रिजल्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट का जो मार्कशीट है हार्ड कॉपी वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, यानी कि महात्मा गांधी का हस्तक्षेप एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है भाई आपके पास ना हो अभी तक। अगर नहीं है तो महात्मा गांधी का हस्तक्षेप के पास जाइएगा और वहाँ से प्रमाणित करा करके लेके आ जाइएगा। अगर आपको कॉलेज से हार्ड कॉपी मिल गया है तो लेकर के जाइएगा, ठीक है। और जो लोग गैप वाले हैं तो भाई उनके पास सर्टिफिकेट तो होगा ही, यानी कि उनका रिजल्ट तो होगा ही ग्रेजुएशन का, तो वो लेकर जाना है। दूसरा, उनके पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, यानी कि जब आप फॉर्म भरे होगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, और वेबसाइट पे एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पे। अगर नहीं है तो आप जो है कॉलेज के बाहर जो है निकलवा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अंडरटेकिंग भी लेके जाना, अंडरटेकिंग साइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप कॉलेज के बाहर से ले लीजिएगा अंडरटेकिंग। इसके भी 2 फोटोकॉपी होने चाहिए, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सबके 2-2 फोटोकॉपी होने चाहिए। और आपको 2 फ़ोटो लेके जाना, 2 फोटो कलर फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि अगर OBC से तो OBC कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ST SC के हैं तो भी आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, वो ओरिजिनल लेके जाना है। और इसके साथ ही 2 फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। और EWS का तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी लेके जाना है। जनरल वालों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया कि उनको क्या लेके जाना, फिर भी मैं कह देता हूँ कि आप इनकम सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और आपके पास CC होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, इसके साथ फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। और आपको जो है अगर आपका गैप हुआ है तो गैप का भी हलफनामा लगेगा, तो वो जो है कॉलेज के बाहर मिल जाएगा, टेबल लगा के वो बेचते हैं। तो जो भी 100, 150 या 200 लगेगा उसके लिए अलग से पैसा लेके जाइएगा आप लोग। अब बात है भाई साहब, अगर आप स्पोर्ट में, अगर आप NCC हो, रोवर रेंजर्स हो या फ्रीडम फाइटर से कुछ ऐसे रिलेटेड है, तो उन सब की जो भी चीज़ें लगने वाली हैं वो आप 27 तारीख को लेकर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चले जाइएगा, ठीक है। फीस की बात को बताता हूँ। फीस आपको जो है 18,000 लगने वाला है, यानी कि 17,500 लगता है, तो मैं भी इस बार 18,000 के आसपास लगेगा, तो फीस का अरेंजमेंट कर लीजिएगा। और जो फीस पेमेंट का टाइमिंग मिलेगा हो सकता है आपको 5 दिन का मिलेगा, यानी कि किसी का 26 को होगा तो किसी को 28 हो, किसी का 30 का काउंसलिंग हो रहा है, तो 5 दिन का समय मिलने वाला है। और फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑफलाइन जो है पेमेंट नहीं हो रहा है फीस आपको, यानी कि फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा
ऑफलाइन का सुविधा खत्म कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।